अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन, या इस मेथड को फिक्स पॉइंट डायरेक्शन मेथड भी कहा जाता है। तो इस मेथड को हम कैसे सॉल्व करते हैं? इस मेथड के थ्रू इस मेथड में ये होता है कि सपोज वी हैव एन इक्वेशन, एक इक्वेशन है एफ एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। दिस इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एक्स इक्वल्स टू फाई ऑफ एक्स। तो ये जो एफ ऑफ एक्स हमें गिवन होगा, उस इक्वेशन से हम ऐसे करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे। एक्स की वैल्यू जो निकालेंगे तो उसको हम कहेंगे फाई ऑफ एक्स। तो उसके बाद हम ये करेंगे कि हम एक्स इक्वल टू एक्स नॉट, यानी कोई खुद से वैल्यू लेंगे एक्स नॉट, वो फाई ऑफ एक्स जो बनेगा उसको डेरिवेट करेंगे फाई प्राइम एक्स, उसको उसमें ये वैल्यू पुट करेंगे और उसका मोड लेंगे तो वो लेस देन 1 आएगा। देन दिस एडिटिव मेथड इज़ अप्लाइड। फिर ये जो है एडिटिव मेथड हम अप्लाइड करेंगे। फिर से सुने, एफ एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो एक इक्वेशन गिवन होगा। दिस इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, इस इक्वेशन से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे जिसको हम फाई ऑफ एक्स कहेंगे। फिर फाई ऑफ एक्स का हम डेरिवेट करेंगे और उस डेरिवेट में हम एक्स की जगह पे एक्स नॉट पुट करेंगे, तो वो अगर लेस देन 1 आ गया तो ये मेथड लगाएंगे। देन दिस सक्सेसिव मेथड, या इसको एडिटिव मेथड भी कहा जाता है, इज़ अप्लाइड। द सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन इज़ गिवन बाय एक्स एन इक्वल टू फाई एक्स एन माइनस 1। तो आप यहाँ पे एन की जगह पे 1 पुट करेंगे तो x1 इक्वल्स टू फाई एक्स नॉट हो जाएगा। फिर 2 पुट करेंगे x1 आएगा। तो ये ऐसे ही चलता जाएगा। तो मैं एक क्वेश्चन से आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा। बस ये आपको याद रखना चाहिए कि सबसे पहले आपको ये करना है कि x की वैल्यू निकालना है। तो जो आप वैल्यू निकालेंगे उसको आप कहेंगे फाई ऑफ एक्स। लेकिन पहले एक्स नॉट के लिए इंटरवल, जिस तरह से हमने बाइसेक्शन मेथड में किया था, तो पहले हम इंटरवल निकालेंगे, फिर हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, जितने वैल्यू निकलेंगे वो निकालेंगे। तो मैं क्वेश्चन से आपको समझा दूंगा, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू ज़ीरो। तो सबसे पहले हम इंटरवल निकालेंगे, जिस तरह से हमने बाइसेक्शन मेथड में किया है कि ऐसे वैल्यूज़ पुट करो जिसमें एक में फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आए और एक में फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आए। पहले मैं ज़ीरो पुट करके देखता हूँ। एफ ऑफ एक्स की जगह पे ज़ीरो इक्वल्स टू ज़ीरो का क्यूब प्लस ज़ीरो का स्क्वायर माइनस 1। तो एफ ऑफ ज़ीरो इक्वल्स टू ज़ीरो प्लस ज़ीरो माइनस 1, यानी ये माइनस 1 आ जाएगा। तो ज़ीरो पे माइनस 1 मिला है। फिर 1 पुट करके देखते हैं। एफ ऑफ एक्स की जगह पे 1 इक्वल्स टू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1। तो एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 का क्यूब 1 और 1 का स्क्वायर 1 ये प्लस के, ये माइनस के 1 ख़त्म, तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। तो एक नेगेटिव मिल गया, एक पॉजिटिव मिल गया। तो इंटरवल कहाँ पे लाया करेगा? 0 कामा ये 1 पे। तो ये याद रखिए, जो आंसर है वो नहीं होता, जो वैल्यू पुट करते हैं वो होता है। चलें, अब आपको एक्स नॉट जहाँ पे चूज़ करना है, तो एक्स नॉट कोशिश करें आप इन दोनों के बीच में से चूज़ करें। ज़रूरी नहीं है इन दोनों का मिड पॉइंट, लेकिन कोशिश ये करें। तो एक्स नॉट जहाँ से हम चूज़ करते हैं 0 और 1 के दरमियान में, ऐसे समझो 0.5 मैंने चूज़ कर लिया है। आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी चूज़ करो, आपकी मर्ज़ी है। अब हम इस मेथड को लगाते हैं। इस मेथड में क्या होता है कि आप एक्स के वैल्यूज़ बनाओ, जितने भी बने। तो ये हमें क्वेश्चन गिवन है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू ज़ीरो। जहाँ से जितने भी वैल्यूज़ निकालें, आप निकल सकें आप निकालें। तो अगर मैं एक तरीके से यहाँ से एक वैल्यू निकालूँ, सेकंड तरीके से यहाँ से, और थर्ड में से मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। जितने निकलेंगे हम निकालेंगे। तो यहाँ से अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालूँ तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 को इधर शिफ्ट करवाऊँगा, ये बन जाएगा एक्स क्यूब इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये पावर 3 इधर जाएगा तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/3। और अगर सेकंड में मैं निकालना चाहूँ तो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को इधर शिफ्ट करवाया। अब मैं एक्स क्यूब माइनस 1 को इधर शिफ्ट करवाऊँ तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स क्यूब, यानी एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स क्यूब होल की पावर 1/2। थर्ड में अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ तो थर्ड में क्या होगा, थर्ड में मैं ऐसे करूँ, ये 1 को उधर शिफ्ट करवाऊँ तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। जहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लूँ तो ये बन जाएगा एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 1। तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/x प्लस 1। तो ये बन जाएगा एक्स इक्वल्स टू 1/√x प्लस 1।
ये पावर 2 है, इधर आ जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो हमने क्या कहा था कि x बराबर फाई ऑफ एक्स, मतलब ये जो हमारे पास 3 आए हैं ये फाई ऑफ एक्स आए हैं, ये भी फाई ऑफ एक्स आया है, ये भी फाई ऑफ एक्स आया है, ये भी फाई ऑफ एक्स आया है। तो फाई ऑफ एक्स हमारे पास 3 आ गए। तो क्या था कि फाई ऑफ एक्स की आप डेरिवेट करो। तो मैं पहले इसकी डेरिवेट करता हूँ। फाई प्राइम ऑफ एक्स इक्वल्स टू, जब आप इसकी डेरिवेट करेंगे तो आपके पास आएगा -2x अपान में 3 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल की पावर 2/3। तो इस फाई ऑफ एक्स में इसकी डेरिवेट करोगे तो आपके पास आएगा फाई प्राइम ऑफ एक्स इक्वल्स टू -3x² अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब होल की पावर 1/2 इंटू ये 2। ठीक है, और जब आप इसकी डेरिवेट करोगे तो ये आपके पास आएगा फाई प्राइम ऑफ एक्स इक्वल्स टू -1 अपान में 2 इंटू 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया -1/2 इंटू 1 प्लस एक्स। ओके, तो क्या था कि आप फाई प्राइम एक्स फाइंड करें। फाई प्राइम एक्स फाइंड करने के बाद आप एक्स नॉट पुट करें, जो लेस देन 1 आ गया, फाई प्राइम ऑफ एक्स लेस देन 1 आ गया तो उसमें से जो है हम ये मेथड लगाएंगे, उस एक्स पर हम ये मेथड लगाएंगे। तो आप तीनों में पुट करके देखो, एक्स नॉट आपने क्या लिया 0.5, मतलब एक्स की जगह पे 0.5 पुट करो तीनों में, और उसका मॉड भी लो। ज़्यादा फार्मूले में मैंने यही बताया था स्टार्टिंग में कि फाई प्राइम ऑफ एक्स का मॉड लो तो वो लेस देन 1 आना चाहिए। तो अब एक्स नॉट की जगह पे हम पुट करेंगे 0.5 जो हमने यहाँ पे लिया है स्टार्टिंग से, और इसका मॉड भी लेंगे। तो मॉड -2 एक्स की जगह पे 0.5 अपान में 3 ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी एक्स की जगह पे 0.5 का स्क्वायर होल की पावर 2/3 और इसका मॉड। तो फाई प्राइम ऑफ 0.5 इक्वल्स टू, ये आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा 0.4038। इस तरह से आप इसमें भी पुट करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा जगह कम है तो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, आप x की जगह पे 0.5 पुट करेंगे तो आपके पास आएगा मॉड इक्वल्स टू, ये आपके पास आएगा 0.4008। इस तरह से आप इसमें पुट करेंगे तो फाई प्राइम ऑफ 0.5 का मॉड, यहाँ पे x की जगह पे मैंने 0.5 पुट की है, इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 0.40824। तो हमने क्या किया है, हमें ये करना है कि फाई प्राइम ऑफ एक्स जिसका लेस देन 1 आए उसको हमें लेना है। तो देखें अगर इसमें भी लेस देन 1 आ रहा है, ये भी लेस देन 1 आ रहा है, ये भी लेस देन 1 आ रहा है, तो आपकी मर्ज़ी, आप जिसको भी ले लो। बस इस मेथड में ये होता है कि आप सबसे पहले इंटरवल फाइंड करो, उसके बाद एक्स के वैल्यू निकालो, उसके बाद फाई ऑफ एक्स जो होगा उसका डेरिवेट करो, उसमें वो जो पॉइंट आप स्टार्टिंग से ले रहे हो वो पुट करो, जो लेस देन 1 आए उसको लो। तो अब इसमें देखो तीनों के लेस देन 1 आ रहे हैं, तो आपकी मर्ज़ी, अब आप जिसको भी ले लो। तो मैं जो है इस एक्स को ले रहा हूँ, आपकी मर्ज़ी आप इस एक्स को लो, आपकी मर्ज़ी आप इस एक्स को लो, बस जिसको भी लो आप। ठीक है, तो मैं अब इस एक्स को ले रहा हूँ, इस एक्स से मैं स्टार्ट करता हूँ, थर्ड वाले से, ये जो मैंने लिया है। आपकी मर्ज़ी है, फिर से बता रहा हूँ, आप जिसको भी लें। तो मैं इसको ले रहा हूँ, x इक्वल्स टू 1/√x + 1। इसको अगर जनरल फॉर्म में लिखें तो ये हमारे पास क्या होगा, xn इक्वल्स टू 1/√, पहले मैं ये 1 लिख रहा हूँ, 1 + xn-1, इसका जनरल फॉर्म ये होगा। अब आप बस वैल्यूज़ पुट करते जाएं। अब पहले n की जगह पे 1 करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, इस तरह से ये वैल्यूज़ आते जाएंगे। तो मैं ये नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। तो चले देखें हमने क्या लिया था, xn इक्वल्स टू 1/√1 + xn-1। तो पहले आप n की जगह पे 1 पुट करो, पुट n इक्वल्स टू 1, तो x1 n की जगह पे 1 इक्वल्स टू 1/√1 + x, n की जगह पे 1 पुट करोगे, 1 - 1 0, जाने x 0 आ जाएगा। तो इक्वल्स टू 1/√1 + x0 का वैल्यू हमें पता है क्या है, 0.5। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 0.81649।
ये हमें x1 का वैल्यू मिल गया। अब आप n की जगह पे 2 पुट करो, पुट n इक्वल्स टू 2, तो x n की जगह पे 2 इक्वल्स टू 1/√1 प्लस, जहाँ पे x n की जगह पे 2 पुट करेंगे तो 2 से 1 करेंगे 1 आएगा, यानी x1 इक्वल्स टू 1/√1 प्लस x1 का क्या आंसर आया 0.81649 इक्वल्स टू, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.74196। इस तरह अब n की जगह पे 2 पुट किया, अब 3 पुट करो, पुट n इक्वल्स टू 3, तो x3 इक्वल्स टू n की जगह पे 3, ठीक है, 1/√1 प्लस x n की जगह पे 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, x2 इक्वल्स टू 1/√1 प्लस x2 का क्या आंसर आया 0.74196। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 0.75767। इस तरह से अभी आप n की जगह पे 4 पुट करो, पुट n इज इक्वल्स टू 4, तो x4 इक्वल्स टू n की जगह पे 4 1/√1 प्लस x n की जगह पे 4 माइनस 1 3 आएगा, इज इक्वल्स टू 1/√1 प्लस x3 का क्या आंसर आया 0.75767। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 0.75927। फिर आप n की जगह पे 5 पुट करो। अब देखें, अब आपको कितने तक वैल्यूज़ पुट करने हैं। तो आपको याद होगा जब मैंने बाइसेक्शन मेथड करवाया था तो उस क्वेश्चन में मैंने मेंशन किया था कि आप करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस करें, लेकिन इसमें मेंशन नहीं है। तो आपकी मर्ज़ी, आप जितने तक करें, लेकिन ये है कि पॉइंट के बाद एक डिजिट लाजमी रिपीट होना चाहिए, इतने तक आपको करना है, एक नहीं 2, ऐसे समझो, पॉइंट के बाद 2 डिजिट लाजमी रिपीट होने चाहिए। तो अभी देखिए, अगर हम देखें तो x3 का आंसर आया 0.75767। तो अभी भी अगर हम देखें 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो अभी यहाँ पे हम स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा आगे जा रहा हूँ, आगे भी करवा रहा हूँ, आप लोग करें, नो इश्यू, आपकी मर्ज़ी, आप जहाँ पे भी स्टॉप कर सकते हैं। n की जगह पे 5 पुट करेंगे तो 1/√1 प्लस x, जहाँ पे n की जगह पे 5 माइनस 1 4 आएगा, इक्वल्स टू 1/√1 प्लस x4 का क्या आंसर आया 0.75927 इक्वल्स टू, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा x5 की वैल्यू आएगा 0.75500। ठीक है, इस तरह से आप n की जगह पे 6 पुट करेंगे, पुट n इक्वल्स टू 6, x6 इक्वल्स टू 1/√1 प्लस x n माइनस 5, n 6 से 6 माइनस 1, सॉरी n माइनस 1, n की जगह पे 6 माइनस 1 5 इक्वल्स टू 1/√1 प्लस x की जगह पे जब x5 है तो x5 का क्या आंसर आया 0.75500। तो ये आपके पास आ जाएगा x6 की वैल्यू 0.75488। ठीक है, इस तरह से ये मैंने n6 निकाला है, तो आप n7 भी निकालें, आपकी मर्ज़ी है, आप जहाँ पे भी स्टॉप कर सकते हैं। तो x7 इक्वल्स टू 1/√1 प्लस x n माइनस 1, यानी 7 माइनस 1 तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, इक्वल्स टू 1/√1 प्लस x6 का क्या आंसर आया, x6 का हमारे पास आंसर आया 0.75488 इक्वल्स टू, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 0.75487। तो देखें, अभी भी आप देखें तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, 0.7548, जहाँ पे भी 0.7548। तो अब जहाँ पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ तो मेरे पास ये आंसर है। अब पॉइंट अगर आपको एग्ज़ाम में बोला जाए कि पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक आप जो है ना 4 डिजिट तक सॉल्व करो, तो आपको यहाँ तक सॉल्व करना होगा इस प्रॉब्लम को। तो आई होप आप लोगों को ये मेथड समझ आ गया होगा। अब जो है ना मैं इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ।
कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।